जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का एक बता चुके हैं, सेकंड पार्ट आज हमें बताना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, तो जिससे क्या हो सके हम नेक्स्ट टॉपिक हम जब बनाएं तो आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, ये हमने इसका फार्मूला हमने पहले वाले पार्ट में बताए हुए हैं, तो उसी का हमने कहा था चलो सेकंड पार्ट में हम जब बताने लगेंगे तो इसका सवाल बता देंगे। तो देखो, ये हमें सवाल दिया गया है, तो इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यही हमारा सूत्र है। तो देखो, साइन ए है इंटू कॉस बी है, तो देखो सबका अलग अलग दिख रहा है, तो इसी तरह है। तो साइन ए प्लस बी होता है, तो हमारा ए की जगह 40 है, बी का मतलब क्या दिख रहा है 50। तो साइन 40 प्लस 50 कर देंगे तो जोड़ेंगे तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब साइन 90 अंश का मान 1 होता है। आपको एंगल का मान पता होना चाहिए कि किसका कितना होता है। सेकंड देखो, इसी का सूत्र है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, तो साइन ए लिखे हुए हैं, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन, देखो यहाँ पे लिखा है 35 डिग्री 15 मिनट, ये डिग्री में दिया गया 15 मिनट है, प्लस 24 डिग्री है 45 मिनट है। तो इसको जोड़ोगे तो साइन, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 59 डिग्री 60 मिनट। चूँकि हम बता देते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री कोण बनता है, तो 60 साइन 59 डिग्री प्लस 1 डिग्री और जोड़ दोगे तो साइन 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री बराबर साइन 60 अंश मान होता है √3/2। तो ये आंसर हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री बराबर कितना बनता है। तो हमारा 1 डिग्री कोण बनता है, 60 मिनट में 1 डिग्री कोण बनता है, इसलिए जोड़ने पर हमारा साइन 60 आ गया। तो इसलिए साइन 60 अंश मान √3/2 होता है। अब देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आपका ये दिया गया है tan 40 प्लस tan 20/1 माइनस tan 40 इंटू tan 20। इसका मतलब हमने इसका भी सूत्र हमने बताए हुए हैं, तो पहले पार्ट में जाके आप देख लीजिएगा। तो होता है tan a प्लस tan b होता है बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है tan b। तो देखो, तो tan a प्लस b, हमारा a का मान 40 लिए 40 रख देंगे, प्लस b का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पर 20 है, इसलिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसके बराबर क्या है हमारा ये है। तो इसी वाला ये दिया गया है, तो इसके पहले tan a प्लस b, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो ये हमारा आंसर हो गया। यही हमें प्रैक्टिस करवाना था, इसके पहले हमने पूरा सूत्र इसको बता दिए हैं। ये वाला है कास इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस या प्लस होता है, जो दिया गया ऐसे ही रहने दो। तो साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, ये होता है। तो ये वाले को सॉल्व करने तो कॉस ए माइनस बी मतलब एक मान क्या है 72 है, बी का मतलब 12 है। तो कॉस 2 + 2 हो गया 0, 7 में से गया 6, तो कॉस 60 अंश मान 1/2 होता है। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद देखो, tan 15 अंश का मान हमने बताया था, तो उस पार्ट में तो डायरेक्ट हमने लिख दिया था, तो आज इसको हम सॉल्व करवा देते हैं। तो 45 में से आप 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो tan a माइनस बी का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो हमने करवाया है नेक्स्ट वीडियो, आप पहले वाले वीडियो में इसको जाके देख लीजिएगा। तो tan a माइनस tan b होता है बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। सॉल्व करेंगे तो tan 45 माइनस tan 30 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो tan 45 मान पता होना चाहिए, तो 1 होता है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1 इंटू 1/√3। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका √3 करना, √3 हो जाएगा, माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब इसका एक कम एक हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/√3। अब इसको जब सॉल्व आप करोगे तो √3 माइनस 1 हुआ बटे √3।
तो इसका गुणा यहाँ होगा, तो ये वाला जो नंबर है सबसे ऊपर चलाएगा, √3 हो जाएगा, √3 + 1। तो ये कट गया, तो हमारा मान क्या निकल के आ गया, tan 15 अंश का मान होता है √3 - 1 बटे √3 + 1। यही हमें याद होना चाहिए, तो आपके एग्जाम से बच जाए, क्योंकि आप करोगे, क्योंकि आपका टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो ये आया tan 15 अंश का मान, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। अब देखो इसका काट 15 अंश का निकालना है, तो इसी का अपोजिट हो जाता है, जैसे हमने निकाला है तो ये जो tan 15 का निकला है यही पलट जाता है, तो काट सीधा इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, √3 + 1 बाई √3 - 1। अब देखो, अब हमें बताना है चतुर्थांश, जो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कम से कम साइन 1250 का अंश का बताइए या 750 अंश का बताइए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो पहले आप चतुर्थांश समझ लीजिए। तो जैसे आपका घड़ी देखते हैं तो घड़ी आप क्लॉक वाइज चलती रहती है, लेकिन हमें अगर एंगल निकालना है तो घड़ी के एंटी क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी हमारी दाहिने तरफ घूमती है तो हम घड़ी के बाईं तरफ से घूमेंगे। ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो हमें लगाना किस मेथड से है, घड़ी के एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा होता है इंटू कॉस थीटा होता है इंटू, मतलब इंटू नहीं, सब कामा करके, मतलब यही होते हैं, ये तीनों होते हैं। तो इसी का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा हो जाता है, इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है टेन थीटा। जब आप पहले चतुर्थांश में रहे हो, पहले समझो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, जब यहाँ से चलते हैं तो हमारा कोण 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये वाला कोण 90 बनेगा, जब इधर आएंगे तो यहाँ आके बन जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ से जब पहुँचेंगे 270 हो जाएगा, ऐसे घूम के यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा 360। जब हमारी घड़ी घूमती है तो कहाँ पहुँचती है, जब यहाँ से चली तो यहाँ पहुँचेगी 360 कोण बनाएगा, क्योंकि 0 से चलेंगे तो 90 बनेगा, 90 से 180 होगा, 180 270 होगा, फिर 270 360 हो जाएगा। तो पहले वाले चतुर्थांश जितने भी मान होते हैं साइन कॉस टेन, उसके जो अपोजिट होते हैं सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव। उसके बाद देखो, अब इसके बाद 90 से आप इस चतुर्थांश में घुसोगे, सेकेंड वाले में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन होता है प्लस, तो साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब 90 और 180 के बीच में रहेगा, तो आपका मान साइन का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बाकी अन्य जो बचते हैं कॉस थीटा टेन थीटा, ये माइनस में दोनों निकलेंगे। तो इसके अपोजिट जो सेक होते हैं ये भी माइनस में होगा, ये कॉट इसका भी माइनस होगा। अब देखो, अब आ गए हैं किस पे, ये तीसरे वाले चतुर्थांश में। तो इसमें होता है टेन पॉजिटिव होता है और काट होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बचे क्या, साइन और कॉस। तो इसमें क्या हो जाते हैं, ये दोनों माइनस हो जाते हैं। इसके जो अपोजिट होते हैं कोसेक हो गया और सेक हो गया, ये सभी क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इसको आपको ध्यान करना पड़ेगा कि कौन से एंगल, मतलब कौन से चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। अगर 180 से 270 बीच में रहेगा तो साइन और कॉट पॉजिटिव होंगे। इसके बाद देखो, जब 270 आएगा और 360 के बीच में आएगा तो हमारा मान हो जाता है, इसमें कॉस और सेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, अगर 270 और 360 के बीच में है या 360 तक है। उसके बाद बचे क्या, टेन और साइन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इसके जो अपोजिट रहेंगे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको यही याद रहना, इसका मतलब अगर 0 से 90 के बीच में रहेगा तो कोई भी रहेगा सब पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर 90 से 180 के बीच में कोण बनेगा तो साइन पॉजिटिव होता है, उसका अपोजिट कोसेक होता है, वो पॉजिटिव रहेगा। बचा कॉस और टेन, इसके अपोजिट जो होते हैं वो माइनस में रहेंगे। जैसे ही 180 और 270 के बीच में आएंगे तो हमारा टेन और काट का मान पॉजिटिव होता है। अन्य जैसे बच्चे साइन और कॉस, इसके अपोजिट जो है क्या होंगे, माइनस होंगे। फिर 270 से 360 के बीच में हमारा एंगल जब बनेगा तो कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो, जब हमारा त्रिकोणमिति मान निकालते हैं, त्रिकोणमिति मान, तो यहाँ पर 0 180 360 नो चेंज। जैसे क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये रहेंगे। अगर 0 cos 0 माइनस थीटा तो
कॉस ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, जीरो, मतलब साइन ही थीटा रहेगा, मतलब त्रिकोणमिति मान चेंज नहीं होगा। जैसे ही त्रिकोणमिति मान अगर 90 है या 270 है तो ये चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको चेंज इनटू, जैसे क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज होगा किस में, साइन में। ये होते हैं आपका रूल। तो टैन किस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, तो काट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में हो जाएगा। ऐसे ही होता है सेक चेंज होता है कोसेक में चेंज हो जाएगा, वैसे ही कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कौन से त्रिकोणमिति चेंज होते हैं। तो 90 और 270 रहेंगे तो चेंज हो जाएंगे साइन का कॉस में, कॉस साइन में, और टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो आपको ये भी चतुर्थांश याद होना चाहिए। अब देखो हम फार्मूला बनाते हैं। जैसे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो चेंज होगा क्योंकि हमने बताया ही ये चेंज हो जाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। उसके बाद देखो फिर आ जाते हैं टैन पे, तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ऐसे ही चेंज होंगे, जब टैन रहेगा तो काट आएगा, काट 90 रहेगा तो टैन आएगा। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और तो कोसेक आएगा, अगर कोसेक आ गया तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। देखो अगर ये चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि बताया था कि अगर पहले चतुर्थांश में रहेगा तो सभी मान क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में रहता है तो कोई भी एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 90 में सेका में, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सब क्या पॉजिटिव हमने लिखा है। इसका मतलब है जो भी एंगल अगर 0 से और 90 के बीच में रहेगा तो हमने ये चतुर्थांश क्या कहा था, सभी पॉजिटिव होते, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ऑल। अब इसी के बाद आप बना सकते हो पॉजिटिव के लिए। अब क्या आएंगे 90 से, इसको हम 90 से यहाँ तक आएंगे, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन क्या होता है, अगर 90 सीधर आता है तो साइन क्या होता है, प्लस में होता है, तो कॉस थीटा। ये इससे मतलब नहीं, आप साइन के थ्रू देखोगे तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। उसके बाद देखो कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सिर्फ साइन और कोसेक होता है, अन्य बाकी जितना रहते हैं क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो कॉस आया इसलिए। फिर हो जाएगा टैन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है माइनस टैन थीटा, क्योंकि क्या है प्लस हो जा रहे हैं तो दूसरे वाले चतुर्थांश में, इसलिए। तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, क्योंकि सेक भी पॉजिटिव होगा, साइन को उल्टा कोसेक है तो। उसके बाद देखो सेक होता है, तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है माइनस कोसेक थीटा। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको हम पूरा करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।